नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है 5 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी मिल्क पाउडर प्लांट इज सिचुएटेड इन। तो 5 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ स्थित है। देखो ये जो मिल्क पाउडर प्लांट है ये स्थित है दत्तनगर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये दत्तनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये दत्तनगर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। अच्छा, ये तो हो गया दत्तनगर के बारे में। अब एक पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। तो ये जो पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है? ये चक्कर में स्थित है। चक्कर कहाँ पर है? चक्कर जो है वो मंडी में पड़ता है। एक चक्कर तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी स्थित है, परंतु मंडी में भी एक चक्कर नाम का जगह है, तो यहाँ पर ये स्थित है। तो ये दो क्वेश्चन आपको फिलहाल के लिए यहाँ से याद रखने हैं। एक ये जो मिल्क पाउडर प्लांट है ना, एक ये याद रखिए, और दूसरा जो पंजीरी का उत्पादन संयंत्र है, पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो चक्कर मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इशू order that 1 rupee and 2 copper coins be placed before the statue of God and set aside to be sent to Ayodhya every year। किस राजा ने ये आदेश जारी किया था कि 1 रुपया का सिक्का और 2 तांबे के सिक्के जो हैं वो भगवान की मूर्ति के आगे रख दिए जाएं और अयोध्या को हर साल भेजे जाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो ये जो था राजा थे राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो वैसे तो कुल्लू के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, परंतु राजा जगत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो राजा जगत सिंह जो थे वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। राजा जगत सिंह ने जो था अपने कार्यकाल के दौरान अपनी राजधानी जो थी वो नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट की थी, मतलब स्थानांतरित की थी। ये जो थे कि औरंगजेब के समकालीन भी थे। औरंगजेब जो थे जगत सिंह को कुल्लू का राजा कहते थे, तो ये आप एग्जैक्टली याद रखिएगा। और कुल्लू के राजा जगत सिंह जो थे उन्होंने 1640 ईस्वी में दारा सिकोह के विरुद्ध जो था वो विद्रोह भी किया था। राजा जगत सिंह ने क्या किया था? राजा जगत सिंह ने 1653 में दामोदर दास एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण से जो था वो रघुनाथ की प्रतिमा जो थी वो अयोध्या से मंगवाई थी। उस प्रतिमा को अयोध्या से मंगवाया था और अपना जो राजपाट था उसको जो रघुनाथ जी थे उन्हीं को सौंप दिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कुल्लू का दशहरा जो है इन्हीं के कार्यकाल से जो है, जगत सिंह के कार्यकाल से ही ढालपुर मैदान जो कि कुल्लू में स्थित है मनाया जाता है। 1660 ईस्वी में इन्होंने राजधानी शिफ्ट की अपनी, और 1660 ईस्वी में जो था इन्होंने एक मंदिर बनवाया रघुनाथ जी का, और एक महल भी इन्होंने बनवाया था। तो ये आप राजा जगत सिंह के बारे में बेसिक चीज़ें याद रखिए। देखो गाइस यहाँ से आपका आई होप हो गया होगा। अब देखो कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। ठीक है, जिन जिन लोगों को आता है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा दर्रा कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। नेक्स्ट, बाकी देखो वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम के अलावा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैम्यूर मोनेस्ट्री हाउस द मारीची वज्रावरही, इट इज इन विच स्टाइल। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। तो गैम्यूर मोनेस्ट्री जो है यहाँ पर मारीची वज्रवाही की जो है वो मूर्ति है। तो ये मोनेस्ट्री जो है वो कौन से स्टाइल में बनी हुई है? ये मोनेस्ट्री कश्मीरी स्टाइल में बनी हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है और 11-12 सेंचुरी की ये मोनेस्ट्री है। कश्मीरी स्टाइल में ये बनी हुई है। ये 3 चीज़ें तो आपको याद रखनी है यहाँ से। बाकी जो चीज़ें हम रिवाइज करेंगे इनमें सबसे पहले आती है ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ये मोनेस्ट्री जो थी वो 996 एडी में बनी थी, और 1996 में इसको बने हुए जो था वो 1000 वर्ष हो गया था। मतलब 1000 वर्ष की सेलिब्रेशन जो थी वो 1996 में मनाई गई थी इसके बनने की। और एक है कारदंग गुम्पा। तो कारदंग गुम्पा, ये कारदंग मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी पुराना है। 900 एडी में इसका स्ट्रक्चर बन गया था, परंतु फिर कुछ तबाही हो गई होगी बीच में। फिर 1912 में जो था इसको रेनोवेट किया गया। रेनोवेट किया था इसको लामा नॉर्बू थे, ये कारदंग से बिलोंग करते थे। इन्होंने इसको रेनोवेट करवाया था 1912 ईस्वी में। ये 3 मोनेस्ट्रीज हमने याद रखी। कौन कौन सी? एक अजंता ऑफ हिमालयस हमने याद रखी,
एक कार्दम गोम्पा हमने याद रखा और एक कैमूर मोनेस्ट्री हमने याद रखी। ठीक है, तो ये मोनेस्ट्रीज तो हो गई। अब देखो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, अजंता ऑफ हिमालय ताबो मोनेस्ट्री को कहते हैं, तो एलोरा ऑफ हिमालय किसको कहते हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट पेयर आपके पास दिया हुआ है। देखो ये बेसिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जंगा जो है इसका एरिया 189 स्क्वायर किलोमीटर नहीं था, तो जुग्गा का कितना था, इसका एरिया जो था वो था, तो 295 स्क्वायर माइल जो है इसका एरिया है। कितना था बोलूंगा मैं, 295 स्क्वायर माइल इसका एरिया था। इसका एरिया आप याद रखिए। बाकी कुठार की बात करें तो कुठार का एरिया कितना था, कुठार का एरिया था 1 स्क्वायर माइल। और उसके बाद भज्जी, तो भज्जी का एरिया जो था वो था 94 स्क्वायर माइल। और बलसन, तो बलसन का जो एरिया था वो कितना था, वो था 7.5 स्क्वायर माइल। तो इनके एरिया तो आपको एटलीस्ट याद रखेगा। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना है, पहले तो आप एरिया याद कर लीजिए इन सभी, इन चार जो यहाँ पर मैंने रियासतें दी गई हैं, ये पुरानी रियासतें, तो इनका एरिया आप याद रखिएगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ से याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट कौन था जब 1948 में हिमाचल का एरिया गठन हुआ था, 15 अप्रैल 1948 में। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जो था वो था रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर का जो एरिया था वो था 3651 स्क्वायर माइल, ये सबसे बड़ा था। और सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा था कुठार, कुठार का एरिया था 1 स्क्वायर माइल। तो इनका एरिया आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, ये आप याद रखिएगा। जब 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, ये कमेंट कर दीजिए। कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों को आते हैं वो कमेंट कर दीजिए, जिन लोगों को नहीं आते हैं वो उन कमेंट्स को पढ़ के वहाँ से याद कर लीजिएगा, इस चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस पीक ऑफ लाहौल रीजन हैपन टू बी, तो लाहौल रीजन, लाहौल का जो रीजन है, एरिया है, वहाँ की सबसे फेमस पीक इनमें से कौन सी है। तो फेमस पीक आपसे पूछा गया है, तो पीक्स के बारे में बेसिकली आपको याद किस तरह से ये पीक्स करनी है, देखो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब इतनी चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो देखो पहले तो आप इम्पॉर्टेंट पिक्स याद करिएगा, उसके बाद जितनी भी पिक्स हैं उनको पढ़िएगा और 3-4 बार डेली, मतलब 2-3 दिन के लिए पढ़िए इनको, फिर आपको याद हो जाएंगी, फिर बेसिकली आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। मुरंगला पीक जो है वो फेमस पीक है, कहाँ की, लाहौल की। ठीक है, मुरंगला जो है वो लाहौल की है। तो लाहौल, इसका जो हाइट है इसकी कितनी है, हाइट इसकी कही जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5060 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया लाहौल के बारे में। अभी जो 3 आपके पास ऑप्शन में दी गई हैं इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है लियो पारगुल, तो लियो पारगुल की बात अगर मैं करूं तो लियो पारगुल जो है इसकी हाइट मानी जाती है 6791 मीटर, ये किन्नौर में स्थित है। और परागला पीक, तो ये जो परागला पीक है ये कुल्लू में स्थित है और इसकी हाइट मानी जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5579 मीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास उमाशिला पीक, तो ये जो उमाशिला पीक है ये भी कुल्लू में स्थित है और इसकी हाइट मानी जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5294 मीटर। तो ये 4 पिक्स आपको याद रखनी है, कहाँ कहाँ पर स्थित है ये तो आप याद रखिएगा। इनकी हाइट आप अप्रॉक्सीमेट में याद कर लीजिए, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर भूमि आंदोलन वॉज टुक प्लेस इन, तो बिलासपुर भूमि आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बिलासपुर का जो भूमि आंदोलन था वो 1930 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस आंदोलन को जो है वो ढांडरा आंदोलन भी कहा जाता है। इस समय जो था वो बिलासपुर के राजा थे राजा आनंद चंद, परंतु राजा आनंद चंद जो थे वो नाबालिग थे। फिर बिलासपुर में जो था वो 1930 में ये भूमि आंदोलन हो गया जिसको डांडरा आंदोलन कहा गया। ये डांडरा आंदोलन क्यों इसको कहा गया, एक्चुअली में हुआ क्या कि डंडे जो थे वो लोगों पर बरसाए गए थे। जब डंडा चार्ज लोगों के ऊपर किया गया तो इसको नाम दे दिया गया ढांडरा आंदोलन। इसके बाद एक और आंदोलन बिलासपुर में हुआ जो फेमस है वो है झुंगा आंदोलन। तो ये झुंगा आंदोलन कब हुआ था, ये जो झुग्गा आंदोलन था ये हुआ था 1884 में, ये बिलासपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये बिलासपुर में हुआ था। इस समय बिलासपुर के राजा थे राजा अमरचंद। बाकी कुछ और फेमस आंदोलन हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। तो नालागढ़ का जो आंदोलन था वो 1877 में हुआ, भागल विद्रोह 1905 में हुआ, डोडरा कवार विद्रोह 1906 में हुआ,
कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ, चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में हुई, धामी प्रेम प्रचारिणी की सभा 1937 में हुई, और भागल प्रजामंडल 1938 में, और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में। तो ये बेसिक आंदोलन है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर दुर्गा मल हु इज रेजिडेंट ऑफ धर्मशाला वाज हैंग्ड ऑन रेड फोर्ट दिल्ली इन। धर्मशाला निवासी मेजर दुर्गा मल को किस वर्ष दिल्ली के लाल किले में फांसी की सजा दी गई? इनको जो फांसी की सजा थी वो दी गई थी 1944 में। ऑप्शन बी जो था वो सही आंसर है। देखो, ये जो भगत मेजर दुर्गा मल थे, इनको दिल्ली के लाल किला में फांसी की सजा दी गई। अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे तो इनको 25 अगस्त 1944 को 1944 ईस्वी में 25 अगस्त को इनको फांसी की सजा जो थी वो दी गई थी, और ये धर्मशाला से संबंध रखते थे। ठीक है, तो इनके बारे में तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, काफ़ी है इतना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री हिस्टोरिक मैन केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो प्री हिस्टोरिक मतलब पहले के जो मनुष्य थे वो कहाँ से माना जाता है कि हिमाचल में कहाँ से आए हैं? तो वो माना जाता है कि ईस्टर्न इंडिया से वो हिमाचल में आए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये माना जाता है कि साउदर्न इंडिया से ये आए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मिले वो ये हैं। देखो, किन्नर जो है वो पेस्टोरल ट्राइब के माने जाते हैं, ये पॉलीगैमस होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। गद्दी जो है वो मोनोगैमस माने जाते हैं, पंगवाल जो है ये भी मोनोगैमस माने जाते हैं। घीरत कल्टिवेटिंग ट्राइब कांगड़ा वैली में मिलती है, और आर्यन माना जाता है कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। ओडम्बरास का माना जाता है कि ये विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे। गुज्जर जो थे वो हंस के डिसेंडेंट थे, और ढांडरा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है गद्दियों के द्वारा। एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, उस क्वेश्चन को आप याद रखें। तो ये देखो बेसिक सी जानकारी है कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बस इतनी ही जानकारी आप याद रखिएगा, कुछ और मिलता है तो उसको फर्दर ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस इज द नेम विच इज़ गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो खस नाम है ये किस को दिया गया है? ये नाम जो है ये किन्नर्स को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, ये जो किन्नर हैं इनको खस भी कहा जाता है, खसास भी कहा जाता है, कुल्पा भी कहा जाता है इनको। ये तो आप याद रखिएगा इनके बारे में। बेसिकली जो किन्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो देखो, एक तो पूछा जाता है वो ये है कि किस पुराण के अनुसार जो है वो किन्नर इनहेबिटेंट माने जाते हैं महानंद माउंटेन के। तो वायु पुराण के अनुसार ये जो है ये इनहेबिटेंट माने जाते हैं कहाँ के? महानंद माउंटेन के। बाकी यहाँ से आप इनके मैरिज के टाइप आप पढ़ लीजिए। जानेखंग ये अरेंज मैरिज का टाइप है इन किन्नर्स का। दम चलासिंग बेनांग हचीज ये लव मैरिज का टाइप है। दरोस दुबे नयामशा दीपांश आशीष हुचीज ये फोर्सेबल मैरिज है। और बाकी लोहलीज के बीच में जो मैरिज की टाइप है वो तेवांगस्टन है, मोथेबियन है, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। ख्वाची ब्याह अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। खम्पास के बीच में भक्तुन जहाँ छोछे डाइवोर्स का टाइप है। स्पिति में जो है वो कांदम मैरिज का टाइप है। और कुपचाचा और तसु तवाकची डाइवोर्स का टाइप है। देखो, एक तो आप ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ से, बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दुज्जम आंदोलन वॉज स्टार्टेड इन बुसहर। बुसहर में जो था वो दुज्जम आंदोलन कब हुआ था? ये जो दुज्जम आंदोलन था बेसिकली हुआ था 1906 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी अगर 1906 की आप बात करेंगे तो 1906 में जो था वो डोडरा क्वार में भी एक किसान आंदोलन हुआ था। इस समय जो थे वो बुसहर के राजा कौन थे? बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। दुमह आंदोलन जो था वो भी बुसहर में हुआ था। 1859 में ये आंदोलन हुआ था। जब ये दुमह आंदोलन हुआ था उस समय बुसहर के जो राजा थे वो थे राजा शमशेर सिंह। देखो, राजा शमशेर सिंह से पहले एक और राजा थे बुसहर के जिनका नाम था राजा महेंद्र सिंह। राजा महेंद्र सिंह का कार्यकाल जो था वो बड़ा दुखदायी रहा था। दुखदायी इसलिए रहा था क्योंकि वजीर लोग जो थे वो सत्ता पर राज करते थे और राजा खुद जो थे वो अफीम के नशे में चूर रहते थे। परंतु राजा महेंद्र सिंह की मृत्यु जो थी वो 1850 ईस्वी में हो गई थी। और फिर उनके बाद आए राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान एक तो ये हो गया दुम्हा आंदोलन, और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भी राजा शमशेर सिंह ही थे राजा। राजा शमशेर सिंह ने जो था वो अंग्रेजों का साथ देने से 1857 के विद्रोह में इनकार कर दिया था। बुसहर की बात करें तो बुसहर की स्थापना जो थी वो प्रद्युम्न ने की गई थी। प्रद्युम्न को जो था वो श्री कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। और देखो, बुसहर के जो अंतिम राजा हैं वो माने जाते हैं राजा पदम सिंह।
बुसहर के राजा थे राजा चतर सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी कामरू से स्थानांतरित करके सराहान को की थी। बुसहर के राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह को जो था वो अजानुबाहु भी कहा जाता था। अजानुबाहु इनको कहा जाता था। लवी का मेला जो था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू करवाया गया था। औरंगजेब ने जो था वो केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी जो थी वो दी थी। बाकी इसके बाद आए राजा राम सिंह। तो राजा राम सिंह ने अपनी राजधानी सराहान से शिफ्ट की और कहाँ को ले गए, रामपुर को ये ले गए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बुसहर के बारे में याद रखनी है। बाकी कई बार देखा गया है कि बुसहर के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब बुसहर एक इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट है, ये मान के चलिए। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, अटल रोहतांग टनल इज रिसेंटली इन न्यूज, इट्स टोटल डिस्टेंस इज। तो ये जो अटल रोहतांग सुरंग है ये चर्चा में थी अभी हाल ही में, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। इस क्वेश्चन को हमने जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर बूस्टर सेशन होता है उसमें डिस्कस किया था। कमेंट करके जरूर बताएं अपना आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।